कभी सोचा है कि एक नाटक किसी उपन्यास या कविता से इतना अलग क्यों होता है? आखिर है तो वो भी साहित्य का ही एक रूप है ना। तो फिर ऐसा क्या खास है उसकी बनावट में जो उसे एकदम अलग खड़ा कर देता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, एक नाटक सिर्फ डायलॉग वाली कहानी नहीं है। वो कागज पर अधूरा होता है। उसकी आत्मा तो तब जिंदा होती है जब वो मंच पर पहुंचता है, जब वो एक जीता जागता सांस लेता हुआ अनुभव बन जाता है। तो नाटक के इस खास व्याकरण को समझने के लिए हमें इसके सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत को देखना होगा। और नाटक का असली राज यहीं छिपा है। हमारी भारतीय परंपरा में नाटकों को दृश्य काव्य कहा गया है, मतलब एक ऐसी कविता जिसे देखा जाना है। कोई भी और लिटरेचर का फॉर्म लिखे जाने पर पूरा हो जाता है, लेकिन एक नाटक, वो तो परफॉर्मेंस के बाद ही अपनी असल शक्ल में आता है। इसे ऐसे देखिए, कविता, कहानी या उपन्यास को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन नाटक में देखने का तत्व भी जुड़ जाता है। ये हमारी एक से ज्यादा इंद्रियों को, एक से ज्यादा सेंसेस को इंगेज करता है। अब बात करते हैं नाटक की सबसे अनोखी और कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली बाधा की, वो चीज जो इसकी पूरी बनावट को तय करती है, और वो है समय का बंधन। सोच कर देखिए, कोई किताब पढ़ते हुए हम जब चाहें रुक सकते हैं, बाद में वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर लाइव नाटक में ऐसा मुमकिन नहीं है। वो बस आगे बढ़ता जाता है एक ही पल में, और यही बात नाटककार पर एक दबाव बनाती है कि वो दर्शकों को हर पल बांधे रखे। और आपको पता है, समय का ये महत्व कोई नई बात नहीं है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी ये सलाह दी गई थी कि नाटक के हर एक्ट की लंबाई कम से कम 48 मिनट होनी चाहिए। यानी नाटक में टाइम मैनेजमेंट हमेशा से बहुत जरूरी रहा है। तो इस समय के बंधन का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सब कुछ दर्शकों के लिए अभी इसी वक्त होना चाहिए। कहानी चाहे इतिहास की हो या भविष्य की, मंच पर वो हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट में घटती है। और इसीलिए नाटक के जो स्टेज डायरेक्शंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नाटक के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी डायलॉग्स की, और ये कि वो किसी उपन्यास के डायलॉग से कैसे अलग होते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। नाटक में संवाद वर्णात्मक नहीं बल्कि क्रियात्मक होने चाहिए। यानी शब्दों का काम सिर्फ कुछ बताना या डिस्क्राइब करना नहीं है। शब्दों को खुद एक एक्शन बनना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। शेक्सपियर के हैमलेट की वो मशहूर लाइन याद है, टू बी और नॉट टू बी, होना या न होना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक किरदार का पूरा संघर्ष है, एक बहुत बड़ा फैसला है जो इन शब्दों के जरिए मंच पर जिंदा होता है। और यहीं से हम आते हैं सबटेक्स्ट की मजेदार दुनिया में, मतलब वो बातें जो कहीं नहीं जा रही हैं लेकिन महसूस की जा सकती हैं। एक महान नाटक अक्सर इस बात से पहचाना जाता है कि उसमें क्या अनकहा छोड़ दिया गया है। असली कहानी तो लाइनों के बीच में होती है। अब आते हैं उस चीज पर जो नाटक की जान है, उसका इंजन है, यानी कि संघर्ष और असंतोष। देखिए, थिएटर एक जिंदा मीडियम है। ये कभी भी सब ठीक है वाली स्थिति को आसानी से नहीं मानता। इसीलिए एक अच्छा नाटक हमेशा प्रतिरोध, असंतोष और अस्वीकार की भावना से ही जन्म लेता है। जिस नाटक में ये छटपटाहट जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही गहरा और पावरफुल होगा। और मजे की बात यह है कि ये हर तरह के थिएटर पर लागू होता है, चाहे वो क्लासिकल स्टाइल हो या पारसी थिएटर जैसा जोशीला अंदाज। किरदारों, विचारों या समाज के बीच का संघर्ष वही उसका असली इंजन होता है। ये एक दिलचस्प मिसाल है। नाटक लिखने वालों को अक्सर राम से ज्यादा रावण या प्रहलाद से ज्यादा हिरण्यकश्यप जैसे किरदार खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो संघर्ष है, जो प्रतिरोध है, वो ज्यादा ड्रामा, ज्यादा नाटकीय ऊर्जा पैदा करता है। तो इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि एक नाटककार असल में मंच के लिए कहानी गढ़ता कैसे है। देखिए, एक नाटककार को सिर्फ कहानीकार नहीं बल्कि एक बहुत होशियार एडिटर भी होना पड़ता है। उससे पहले सही घटनाओं और सीन को चुनना होता है, फिर उन्हें ऐसे क्रम में लगाना होता है कि टेंशन धीरे धीरे बढ़े और कहानी एक शुरुआती पॉइंट से अपने क्लाइमैक्स यानी शिखर तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर मंच का ये सीक्रेट कोड, ये गुप्त व्याकरण है क्या? ये कुछ सीधे साधे नियमों पर टिका है। नाटक देखे जाने वाली कविताएं हैं, वो हमेशा अभी में यानी प्रेजेंट में होते हैं। उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं, एक्शन होते हैं, और वो संघर्ष और प्रतिरोध की आग से चलते हैं।
और जाते जाते एक सवाल, अगर महान थिएटर हमेशा प्रतिरोध और अस्वीकार से ही पैदा होता है, तो आज के हमारे समय में ऐसी कौन सी कहानियां हैं जिन्हें मंच पर कहे जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।